दोस्तों, मैंने कल एक मूवी देखी, द सीक्रेट। द सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय होंडा ब्रायने। ये 2006 में मूवी बनी थी। द सीक्रेट 2006। मजा आ गया देख करके। क्या बात है। बड़ा लाइफ चेंजिंग मूवी लगी मुझे। मैंने कुछ अंश, यही कह सकते हैं सारांश उस मूवी का मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मूवी में ये दिखाया है कि आकर्षण का सिद्धांत सबके ऊपर समान रूप से लागू होता है। फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि कौन कितना विश्वास करता है इस पर। अगर आप उस पर जितना ज़्यादा विश्वास करेंगे आकर्षण के सिद्धांत पर, उतनी ही सफलता आपको उसमें मिलेगी। एंड मजे की बात एक देखी मैंने कि हम जो सोचते हैं उसी को हम आकर्षित करते हैं। अगर हम किसी चीज़ के बारे में सकारात्मक सोच रहे हैं तो उसी तरह से वो हमारी विचारधारा, कहते हैं विचार बनाए, इस मूवी में बताया है विचार बनाए जीवन। जो हमारे विचार हैं वही हमारा जीवन को बनाते हैं। और हम जो आकर्षित करते हैं, जो हम विचारों को आकर्षित करते हैं, जिन विचारों को, उन विचारों के हिसाब से ही हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सकारात्मक सोच रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अच्छे माहौल के बारे में सोच रहे हैं, तो वैसा ही हमारे साथ होता है और वो हम अट्रैक्ट करते हैं उसको और आकर्षित करते हैं और हम उसी तरह से खुश और हम अच्छे बनते हैं। अगर हम किसी बात के बारे में नकारात्मक सोच रहे हैं, नकारात्मक, तो वो नकारात्मक चीज़ें हमें हमारे सामने आने लगती हैं और उस तरह से जो है ना, हम उस सोच को, हमारी को वो नकारात्मक बनाती हैं और हम उस हिसाब से हमारी जो हैप्पीनेस है या हमारी हेल्थ है वो अफेक्ट होती है। इस फिल्म का जो मुख्य अंश है, जैसे कि मैंने बताया आपको, उसमें एक लाइन ये है कि विचार बनाए जीवन। आपके विचार ही आपके जीवन को बनाते हैं। उसमें 3 चीज़ें हैं बहुत इम्पोर्टेंट। पहला है, आकर्षण के सिद्धांत में आस्क, एक हमारी सुप्रीम पावर होती है, अदृश्य शक्ति, जिसको हम कई बार जब पूजा करते हैं या कई बार हम मन में सोचते हैं कि ईश्वर मेरे साथ ये करना, मुझे ये शक्ति देना, मुझे ये मेरे परिवार में खुशियाँ आए, मेरे ये, कई बार हम करते हैं ना जनरली। तो वो जो अदृश्य शक्ति है, जो सुप्रीम पावर जिसको कह सकते हैं, यूनिवर्स पावर हम कह सकते हैं जिसको, वो है, विद्वान है। और वहाँ से हमको बहुत कुछ, जब हम आशा व्यक्त करते हैं तो बहुत कुछ मिलता है। और इस द सीक्रेट में ये दिखाया है कि हम जो एक्सप्रेस करते हैं, जो मांगते हैं, जो पूछते हैं, उसको, जिसकी हम डिमांड करते हैं उस यूनिवर्स पावर से, वही चीज़ हमको प्राप्त होती है। लेकिन कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी इन द सेंस कि हम बीच में हिल जाते हैं, डुल जाते हैं कि नहीं यार ये तो नहीं हो पाएगा, तो हम फिर जो है वहाँ से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स पावर की मैं बात कर रहा हूँ, अदृश्य शक्ति, सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर से जब हम डिमांड करते हैं कोई चीज़, तो उसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, इस फिल्म में दिखाया है कि क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें। अगर उसमें एम्बिग्यूटी होगी या कन्फ्यूजन होगा कि हम मन में कुछ चाहते हैं और मांग कुछ रहे हैं, या हम उनसे मांगते कुछ और हैं, मन में कुछ और चल रहा है उस समय, तो वो क्लैरिटी नहीं, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और उस वजह से हमें जो है ना वो नहीं मिल पाता जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। हम जो है, जो अदृश्य शक्ति है, उसके सामने अपनी प्रॉपर फीलिंग क्लैरिटी के साथ नहीं रख पा रहे हैं। कहते हैं क्लैरिटी इज पावर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम मांगें अदृश्य शक्ति से, इसमें 3 चीज़ें मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है इस फिल्म में, द सीक्रेट में। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं आकर्षण का सिद्धांत। ये सब पर लागू होता है, जैसा कि मैंने बताया।
और उसमें अदृश्य शक्ति जो है उससे जब मांगते हैं तो क्लैरिटी के साथ मांगे, हम क्या चाहते हैं, हमारे क्या चल रहा है, वही चीज़ हमारी हम एक्सप्रेस करें, मांगे। और दूसरा है बिलीव, विश्वास करें। अब विश्वास करने में यह है कि यस, जो मैंने मांगा है, जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल रहा है या मिल चुका है। इस तरह से हम जो है ना उसको मन में लाएं, सोचें। और तीसरा है इसमें रिसीव, प्राप्त करना। यानी कि जब हम गॉड से या अदृश्य शक्ति से जो हम मांग रहे हैं, जो हमने मांगा। दूसरा है विश्वास किया कि यस, ये हमें मिलेगा या मिल रहा है या मिल चुका है। तीसरी स्टेज है प्राप्त करना, रिसीव। मन में हमें सोचना है कि यस, ये हमने रिसीव कर लिया है, रिसीव हो रहा है। अगेन मैं यहाँ शेयर करूँगा कि बहुत ज़रूरी ये है कि क्लैरिटी होनी चाहिए मांगने में। जो हमारे अंदर चल रहा है, जो हम कह रहे हैं उनसे, वहाँ दुविधा नहीं होनी चाहिए या ड्यूलनेस नहीं होनी चाहिए। क्लियर होना चाहिए कि यस, मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए। और फिर आप देखिए कमाल, अमेजिंग पॉसिबिलिटीज सामने आती हैं आपकी। और अमेजिंग पॉसिबिलिटीज जब सामने आती हैं, जो हम चाहते हैं वो मिल रहा है, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपके विचारधारा उसी हिसाब से बदल जाती है। यहाँ पे एक चीज़ और इस फिल्म में बताई है कि देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचार हर आदमी के अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ पे विश्वास करने की बात यह है कि हम सकारात्मक सोच को ये माने कि ये बहुत पावरफुल है और हम इसमें विश्वास करें, और नकारात्मक सोच को हम ये मान के चलें कि ये बहुत कमज़ोर है, वीक है, टेम्परेरी आती है, चली जाती है, तो इसलिए इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप को जब ये मानेंगे कि नकारात्मक सोच या नकारात्मक विचार हमारे माइंड में जो आ रहे हैं वो कुछ नहीं है, उससे तुरंत हम शिफ्ट करें पॉजिटिव थिंकिंग पे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि हमारे माइंड में एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो जाएगा और स्पेस बना लेगा कि ये जो नकारात्मक सोचें टेम्परेरी हैं और ये बीच बीच में वैसे ही आते रहते हैं, एक नेचर है। इसलिए मतलब नेचर मीन्स एक जनरल, क्योंकि अच्छा कहते हैं सुख दुख या पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। बट ये एक चीज़ निश्चित है कि दुख टेम्परेरी है, सुख परमानेंट है। वैसे ही जो नकारात्मक सोच है या जो नेगेटिविटी है वो वीक है, ये हमें मान के चलना है मन में। बिल्कुल ये सच है और ये सच भी है। और जब हम इसको मान लेते हैं कि सच है कि ये वीक है, कमज़ोर है, तो ये फिर ज़्यादा दिन नहीं रुकता और ये आता है और हम तुरंत जो है शिफ्ट करते हैं अपने माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग पे, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव थिंकिंग पावरफुल है। इसमें इस फिल्म में, ये 1.5 घंटे की फिल्म है, पूरी फिल्म देखी मैंने 2 बार, क्योंकि एक बार जब मैंने देखी तो मेरी समझ में, मैं इसको दोबारा और समझना चाहता था। मुझे बहुत मज़ा आया देखने में। रियली इट इज़ वंडरफुल, लाइफ चेंजिंग मूवी है। आप अवश्य देखें। आप गूगल पे जब ये डालेंगे द सीक्रेट बाय होंडा ब्रायने, या खाली द सीक्रेट डालेंगे मूवी इन हिंदी, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में वर्सन है इसका, तो आप हिंदी में देखना चाहे हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश में देखना चाहे इंग्लिश में देख सकते हैं। लेकिन मूवी जब अवश्य देखें आप, ये वास्तव में आपके जीवन को बदल देगी। और इसमें जो 3 बातें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क को हम डिमांड भी कह सकते हैं कि हम जो वो क्लैरिटी के साथ डिमांड करें, बिलीव करें और रिसीव करें। उसी हिसाब से हमारे एक्शन, हमारे कर्म, हमारे सोचने की शक्ति, हमारे विचार उसी हिसाब से बनेंगे, क्योंकि हमें उसको रिसीव करना है, हमें उसको पाना है। जब पाने की हमारी वो है तो हम सकारात्मक ज़्यादा रहेंगे और हमारे अंदर एक विचार हमने बना लिया, मन में स्पेस दे दिया कि यस, जो सकारात्मकता है या पॉजिटिव थिंकिंग है वो पावरफुल होती है और जो नेगेटिव थिंकिंग है वो कमज़ोर होती है। सुख परमानेंट है और दुख टेम्परेरी है। तो हम जो है फिर सुख की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं, जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता है,